जहां तू आज है ना वीर, सिर्फ तेरे पापा की बदौलत ही है। ही वॉज ए रिस्पेक्टेड एंड करेजियस पुलिस ऑफिसर। अगर वो बेवक्त मरते नहीं ना। आई नो सर, आप गुस्सा हैं एंड आई एम सॉरी। आज क्राइम साइट पे मैं नहीं था, पर वो जो क्रिमिनल जो भी है आज अभी भी घूम रहा है। मर्डर्स और होंगे, सो कैन वी प्लीज डिस्कस द केस नाउ। अगर तुझे इस केस की इतनी ही चिंता होती तू क्राइम साइट पे होता। वीर, तू अपनी ट्रेजेडीज और सेल्फ पिटी के दलदल से जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक मर्डर को नहीं ढूंढ पाएगा। सर आई डोंट नो, आपको पता है नहीं, पर किसने पिछले हफ्ते मिनिस्टर को सल्यूट करने से मना कर दिया था। ही इज नॉट मेंटली स्टेबल और मुझे लगता है ये इनके कंधों पर इतनी इंपॉर्टेंट केस का भार रखना ठीक नहीं होगा। सुन देशमुख, तुम मेरी चिंता मत कर, नहीं तो तेरे मेंटल स्टेबिलिटी के लिए ठीक नहीं होगा। ये कोई तरीका बात करने का, वो भी मेरे सामने। सर प्लीज, कोशिश कर रहा हूँ। सुधा के कहने पर मेडिकेशन स्टार्ट किया है मैंने। तो एक काम कर, पहले अच्छी तरह से ठीक हो जा। ये केस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। एक काम कर, मैं तुझे इस केस से हटा रहा हूं। नाउ देशमुख विल लुक आफ्टर दिस। व्हाट? नो सर, नो सर। आपको पता है जो पिछले 3 मर्डर हुए उन 3 लोग कनेक्टेड थे। दे वर एक्टिव इन अर्ली 20s और फिर उन्होंने आत्मसमर्पण किया और पुलिस के मुखबिर बन गए और कहने के लिए दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर सो कॉल्ड रिस्पेक्टफुल बिजनेस शुरू किया। लेकिन उस गैंग में सिर्फ 3 लोग नहीं थे सर, 2 लोग और थे जो इसी शहर में हैं और जिनकी जान को अभी भी खतरा है। कौन है वो लोग? हसमुख मेहता या फिर मुन्ना त्रिपाठी। मुन्ना त्रिपाठी? यस सर। अगर तुझे अपने कॉन्फिडेंस की इतनी है तो तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या है अब? सर मुझे स्ट्रैटेजी का तो नहीं पता, पर ये बात तो आप भी जानते हैं, जो काम मैं अपने हाथ में लेता हूँ उसे पूरा करके ही छोड़ता हूँ। आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए सर, मैं वो किलर को आपके सामने लेके आऊँगा, ये मेरा वादा है।